ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या सेना का हाथ हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि बहुत ही दुखद घटना है। 17 मजदूर जा रहे थे इस गाड़ी में। धमाके के बाद 11 की मौत हो गई। दो जो हैं अभी भी क्रिटिकल हालत में अस्पताल में हैं। इतना कहने के बाद अगली चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके जो घटक सपोर्ट ग्रुप हैं, वो लगातार सरकारी गाड़ियों पर हमले करते रहे हैं। ये उन्हीं हमलों के सीरीज में है। लेकिन अभी तक बीएलए के किसी भी प्रवक्ता ने इसके लिए अपने को श्रेय नहीं लिया है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि धमाका हुआ कैसे। धमाके अगर ऐसे हो रहे हैं कोल माइन के पास जो रास्ता जा रहा है, तो एक तो अंदेशा ये है कि किसी ने पहले से ही इस गाड़ी के अंदर एक विस्फोटक बॉम्ब या विस्फोटक पदार्थ रख दिया था, यानी धमाका गाड़ी के अंदर से हुआ। दूसरी संभावना ये है कि आतंकवादियों ने, बीएलए के लड़ाकों ने आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सड़क के नीचे या पास में कोई पुलिया थी उसमें लगा दिया। तीसरा ये हो सकता है कि धमाका तब हुआ जब बीएलए के लड़ाकों ने किसी पहाड़ी के ऊपर से एक रॉकेट लॉन्चर से या ग्रेनेड लॉन्चर से इनके ऊपर एक रॉकेट फायर करके धमाका किया। लेकिन जैसे जैसे छन छन कर खबरें आएंगी, हमें पता लगेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन मैं जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी स्टेट पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, उनका जमीन पर जो पकड़ है वो शून्य के बराबर है। वहां आतंकवादी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसके ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की पकड़ जमीन पर चरमरा गई है। जी बिल्कुल। मेजर मोहम्मद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। मेजर मोहम्मद जी, क्या लगता है आपको कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? जी, अभी वैसे कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अभी किसी घटना ने, किसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हरनाई में जो घटना हुई, यहाँ पर जो सूचना मेरे पास आई थी कि 17 कोल माइन वर्कर जा रहे थे अपने ट्रक के अंदर। जो 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 माइन ब्लास्ट हुआ उसमें 11 की तो मौत हो गई। वहां पे 2 क्रिटिकल हैं, जैसे कि जिन्होंने साहब ने अभी बताया। 2 क्रिटिकली, 6 घायल हो गए, 2 बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। और देखिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इतिहास रहा है, वो इस तरह के हमले अनुमान तौर पे करती है। हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किसने करा है। अब बलूचिस्तान जो कि मिनरल्स के अंदर बड़ा रिच है, जो बॉर्डर करता है ईरान को और अफगानिस्तान को, उसका जो एपिसेंटर है उसमें 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसमें एथनिक बलूच के साथ सेपरेटिस्ट ग्रुप की वहां पर उसी इलाके में हुआ है जहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। अब इस इलाके में जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने बहुत टाइम से अक्यूज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की, कि वो एक्सप्लॉइट कर रही है उस रीजन के रिसोर्सेज को, वहाँ के मिनरल्स को, वहाँ के लोगों को निगलेक्ट कर रही है। वहाँ पे पावर नहीं है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, पानी नहीं आता ठीक से, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इस तरीके से तो वहाँ पे वो एक ऑटोनमी की वो डिमांड कर रहे हैं काफी वक्त से, और ये 10 साल से ऊपर हो गया, मैं आपको बताया। तो ये जो बीएलए जो है, ये बिल्कुल, सबसे मोहम्मद ज्यादा जी के पास एक्टिव ग्रुप है वहां का। वापस जाएंगे। और उनकी इसने आवाज कट कट फ्रीक्वेंटली कर आ रही बहुत है। यूके देवनाथ जी के पास आ रही है, चलेंगे। आ रही है बात आपको? जी, अभी आ रही है। जी आ रही है, जी हेलो। आ रही है। तो ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने नॉन बलूच रेजिडेंट्स और के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स जो हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली चाइनीज फंडेड जो वेंचर्स हैं, इनको एक्यूज किया है कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके इलाके को। अब हाल ही में क्या हुआ कि ये जो वायलेंस हो रहा है बलूचिस्तान में, वो सर हुआ बॉम्बिंग्स में, एम्बुशेस में, आर्म्ड अटैक्स में, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। अब इस साल की शुरुआत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, मिलिटेंट्स ने एम्बुश किया था एक गाड़ी को जो पाकिस्तानी ट्रूप्स को ले जा रही थी, जहां पे 6 सैनिक वहीं पे मर गए थे और कई सारे घायल हो गए थे। अब इस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, जिम्मेदारी भी ली है कि एक सीरीज, एक डेडली अटैक्स की जो मिलिट्री अटैक्स हैं, वो इन्होंने अनुमान तौर पे पाया गया है। यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस तरीके से हमले रचती है।
बिल्कुल, यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। देवनाथ जी, हमने अब कई जो बार अटैक देखा जो है। कोल माइन वर्कर्स पे और जो हरनाई की मैं बात करी वो एक बिल्कुल देवनाथ जी, हमने कई बार ही देखा है कि पाक सेना खुद को बहुत पावरफुल करार करती है, लेकिन आवाम को देखिए आप किस तरीके से अटैक्स का शिकार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हर्षा, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से जमीनी पकड़ रख पा रही हैं। रावलपिंडी फेल हो गया, इस्लामाबाद फेल हो गया, आर्मी फेल हो गई, पाकिस्तान के रेंजर्स तो हर जगह पर पीछे हट रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वजीरिस्तान का इलाका हो, सब जगह हम एक ही चीज देख रहे हैं कि आतंकवादी संगठन, चाहे वो टीडीपी के लड़ाके हों, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी हो या वहां लिबरेशन फोर्स भी काम करती है, ये अपनी पसंद के हिसाब से अपने चुने हुए समय पर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों पर हमला कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगातार दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल एरियाज हैं, बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हैं, वहां जो ट्राइबल चीफ हैं उनके साथ मिलकर बातचीत से आगे नहीं बढ़ रही है। सिर्फ बंदूक के जोर पर इन ट्राइबल्स को दबाया जा रहा है। तो ये जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग हैं, ये लोग इनमें एक भावना होती है कि वो आजाद रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के जंजीरों में नहीं जकड़ा जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ रियायतें देनी पड़ेगी, कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ये तो जैसे भारत में भी हम करते हैं कि हमारे यहाँ पे भी पहाड़ों में, दूर दराज के जंगलों में जो ट्राइबल्स हैं, हम एज ए वेलफेयर मेजर उनको कुछ सहूलियतें दे देते हैं। और उनके जो भारत में भी जो नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, उनकी जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, हम उन लोकल रूल्स को मान लेते हैं। हम दिल्ली का जो रूल है जबरदस्ती वहां नहीं थोपते हैं। इसी तरह का कुछ गिव एंड टेक पाकिस्तान की सरकार को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार है, आर्मी है, वो इस चीज को समझती नहीं है। दुख की बात है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे पीपीपी की सरकार हो, पीटीआई की सरकार हो, अभी पीएमएलएन की सरकार है, सभी ने दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी अनदेखी की है। जी बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अभी हालिया स्थिति वहां पर क्या है? जो लोग जख्मी हुए हैं उनको क्या अभी एडमिट करा दिया गया है? अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्या एक्शन वहां पर लिया गया है? देखिए, इस धमाके के बाद से उस पूरे इलाके को जो है वो वहाँ पर पुलिस ने और सेना ने जो है वो घेरा है। और उसके साथ साथ जो घायल अवस्था में लोग थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, उनको जो है वो नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ इलाज चल रहा है। और अब इस चीज़ को लेकर जांच होगी कि आखिरकार ये धमाका जो है कैसे हुआ, इसमें क्या आईडी लगा कर रखी गई थी, कौन था। आपको याद होगा कुछ समय पहले इसी तरह से बलूचिस्तान में जो चाइनीज़ नेशनल थे, उनका एक इंजीनियर का जो लोग जा रहे थे, उनकी भी एक कैब को जो है इसी तरह से आईडी लगाकर निशाना बनाया गया था। तो ये बड़ी आम सी बात हो गई है, क्योंकि बीएलए जो है वो साफ कर चुका है, वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप सरकारी, जो पाकिस्तानी सरकार का, सेना का या फिर किसी भी पाकिस्तानी कंपनी का जो है वो मंजूर नहीं करता है। और उन्होंने साफ कहा था कि हम किसी भी तरह से उनको टारगेट करेंगे। तो हो सकता है कि ये बीएलए का काम हो, मगर अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। और इस धमाके में 11 लोग मारे गए हैं, 6 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। बिल्कुल मेजर मोहम्मद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अंदर ही अंदर इतने हमले हो रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, क्या लगता है पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना यहाँ आकर करना मैंने छोड़ दिया है। इसलिए क्योंकि ये सवाल वो एक मज़ाहिया सवाल एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही ब्लीक, इनके टुकड़े होने वाले हैं। और ये खास बात ये है, इनकी पता है ना, कबूल नहीं करते। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनके जो डिप्टी कमिश्नर है उस इलाके में जहां पे ये हादसा हुआ है, हजरत वाली आगा, उन्होंने भी कंडेम किया है। उन्होंने ये अटैक को और चिंता जताई है और कंडोलेंस दिए हैं उनके फैमिलीज को। लेकिन इनको क्या, इनको फर्क पड़ता है? ये बात है, तो मेन बात ये है, इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आदी हो चुके हैं ऐसी चिंताजनक बात, ऐसी दुख की बातों से ये आदी हो चुके हैं। और ये बिखरेंगे, 100% बिखरेंगे।
बलूचिस्तान में देखिए आप जिस तरीके से सलूक हो रहा है वहां के लोगों के साथ, वहां पावर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वहां पे ऐसा बताया गया था, वहां पे प्रोटेस्ट हुई थी तो गटर का पानी वहां पे लोगों को मिल रहा था, ये ऐसी खबरें भी आई थी वहां से। तो वहां की सरकार के खिलाफ बहुत प्रोडक्शन हो रहे हैं, लोग उनके साथ खुश नहीं है। अब पाकिस्तान एक प्रोविंस सिंध का होएगा, एक पीओके का होएगा, एक पंजाब का होएगा, एक बलूचिस्तान का होएगा, अलग अलग टुकड़ों में बटेगा। जो 71 में हमने 2 टुकड़े किए थे ना पाकिस्तान के, एक ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बनवाया था हमने, अब बांग्लादेश दोबारा से करीबी आने की कोशिश कर रहा है, ये भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लीजिए आप। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके देश के वजीर आजम ने खुद कहा था कि मैं जहां भी जाता हूं लोग सोचते हैं कुछ मांगने आया है। आप देखिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको कर्जा देने को तैयार नहीं था, FATF के ग्रे लिस्ट पे था। इनके सिंध प्रोविंस में इनके सर्विंग IG को पाकिस्तान की मिलिट्री उठा के ले गई थी। इनके पूर्व प्रधानमंत्री साहब इमरान खान को कॉलर से घसीट कर, इनकी जब वो अपनी हाई कोर्ट में गए थे जमानत मांगने के लिए, इनको इनके रेंजर घसीट के ले गए थे। आज की तारीख में पाकिस्तानी लोगों को बाहर वीजा भी मिलता है तो लिमिटेड, कि यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा, वो एक्सेस नहीं मिलेगा, ये तो इनको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है ये, और ये अपने दुख से दुखी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये अपने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। ये गधे, ये शेर बेचते हैं गधों के माफिक, ये अपनी जमीन परोसते हैं चीन को। तो ऐसे मुल्क में अगर मैं कोई नफरत की भावना से नहीं बोल रहा हूं, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि इनका भविष्य क्या होएगा। अब जब आप खुद बर्बादी की राह पे हैं, आप कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि हम बर्बादी की राह पे, नहीं सब चंगा है, सब मस्त है, सब अच्छा है, भला है, ये अगर आपका यही रवैया रहा। मैंने आपके ही चैनल पे पाकिस्तानी पत्रकारों से डिबेट कर रखी है, वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा है पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे भैया अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो पाकिस्तान आज की तारीख में, आपने एक चीज गौर करिए पिंकी जी, जब कोई गिर जाता है पार्क में, सड़क पे, 10 लोग हर दिशाओं में दौड़ते हुए उसके बाद आते हैं, अरे अरे बेटा लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, क्या हुआ, लगी तो नहीं। बिल्कुल मोहम्मद जी, दावे तमाम है और हालत खस्ता हाल है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे